बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं खालिद यूसुफ भाई, लॉयर हैं, पीटीए के केसेस को देखते हैं, खान साहब के भी लॉयर हैं। खालिद भाई, तवील क्या मैंने इंट्रो देना। कल सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया। क्या ये फैसला आप तो कर रहे थे कि यही फैसला आएगा, पीटीए का बल्ला छीन लिया जाएगा? काजी साहब से कितनी उम्मीद थी कि एक फेयर डिसीजन या ऑर्डर आपके सामने आएगा? बहुत शुक्रिया करामत भाई। देखें, जहाँ तक आपने तवक्को की बात की तो हमें काजी साहब से इस चीज़ की सच्ची बात है तवक्को नहीं थी। सही। हमने काजी साहब से उनके सामने जो केस प्लेड किया, हमने पूरी तैयारी के साथ एक एक चीज़ रखी है, पूरी को हमने लाइव देखा है जितनी प्रोसीडिंग हुई, और तमाम दलाइल हमने बड़े तहम्मुल से दिए। जिस तरह वो पर्सनल होके उन्होंने जिस तरह के सवालात पूछे, गैर ज़रूरी चीज़ों के अंदर वो चले गए, बहुत बारीकियों के अंदर चले गए, हालांकि जिसमें वो नहीं जाना जा ही नहीं सकते थे। उसके अंदर भी हमने बड़े तहम्मुल से जवाब दिए कि शायद ये मामले को, केस को बारीकी से समझना चाह रहे हैं, और हम ये बेसिकली ये तवक्को कर रहे थे कि चूंकि कानून के तहत तो बल्ला तो हमसे छीना नहीं जा सकता, क्योंकि कानून के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमें सज़ा मिलती तो हमें ये जुर्माना कर दिया जाता, और या फिर हमें दोबारा इलेक्शन का हुक्म दे दिया जाता। लेकिन और साथ में ये था कि हमारा इलेक्शन का जो इंतखाबी निशान है बल्ला, वो नहीं छीना जा सकता था। अब हम इस चीज़ पे श्योर थे कि बल्ला तो नहीं छीना जा सकता, अलबत्ता बाकी हद तक शायद कुछ सख्त किस्म की ऑब्जर्वेशन दे दें, दोबारा से इलेक्शन का ऑर्डर आ जाए, या कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो सकती है ताकि जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड है, ताकि वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल सके। लेकिन जो फैसला आया तो वो तमाम तवक्कुआत के बरखिलाफ था। अदलिया आज़ादी तहरीक के बाद ये मेरे ख्याल से पहला मौका था कि पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी अदलिया से इतनी मायूस हुई, जिसके लिए उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी। सही। 2 दिन की समात, 19 साढ़े 19 घंटे 20 घंटे इस समात को लगे। दूसरी जानब जो डेडलाइन थी इलेक्शन कमीशन की कि टिकट्स आज ही जमा कराने हैं, क्या ये इंटरलिंक्ड आप भी समझते हैं कि इतनी लंबी समात और उधर से दूसरी डेडलाइन को मीट करना, क्या ये इंटरलिंक्ड आपको भी लगता है? जैसे स्पेकुलेशंस है, मार्केट में अफवाहें गर्म है कि शायद काजी साहब लेके ही इसको इतना तवील इसलिए गए कि वो डेडलाइन जो है वो ख़त्म हो। देखें, जिस तरह हम सारे जो जो इवेंट्स क्रिएट होते गए, जी। उनको जब मिला के देखते हैं, पंजाब के अंदर कल पूरा दिन क्रैकडाउन रहा। सही। हमारे जहाँ भी उम्मीदवार जा रहे थे उनसे जो टिकट के पेपर थे वो छीन लिए गए, कहीं गिरफ्तार कर लिया गया, कहीं धक्के मारे गए, कहीं गिरफ्तारियां कर ली, बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए। हम्म। अब उसके बाद जैसे जैसे टाइम पूरा हुआ, सुप्रीम कोर्ट की समाअत चलती जा रही थी, जैसे वो आगे होती टाइम आगे कर दिया जाता। और ज़ाती तौर पे अगर सच्ची बात तो हम रात को जो आपस में हम डिस्कशन कर रहे थे, हम ये सोच रहे थे कि शायद रात को 12 बजे तक ये टाइम एक्सटेंड कर दिया जाएगा, और इस दौरान शायद हमारे कुछ लोग टिकट जमा करवा लें, और फिर आगे शायद उन्होंने फील्डिंग लगाई हो। तो हम बेज़नी तौर पर उस तरह की हम प्रिपरेशन कर रहे थे कि ऐसी सिचुएशन हम अगर हमें आ जाती है तो हम किस तरह उसको टैकल करेंगे, और इस वाले डिस्कशन वगैरह हमारी चल रही थी। बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है कि हम रिव्यू में जाएंगे। कौन से ऐसे लीगल पॉइंट्स आपकी नज़र में बीइंग लायर आए हैं कि ये कानून के ख़िलाफ़ हैं, आइन में इसकी गुंजाइश नहीं, जो काजी साहब ने ये फैसला दिया, उसमें आप कौन सी ऐसी चीज़ें देख रहे हैं? देखें, जो इंतखाबी निशान का सेक्शन है, वो इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 215 है। जी। उसके अंदर बिल्कुल वाज़ेह लिखा हुआ है कि अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से कोई ऐसा बात सामने आती है जिस पे इलेक्शन कमीशन वजाहत चाहता है, तो वो शो काज नोटिस जारी करेगा। हम्म। उसके बाद फिर उसके जो मौकफ आएगा, तो फिर उसके मुताबिक वो फैसला करेगा। लेकिन यहाँ हमें शो काज नोटिस नहीं दिया गया। नहीं दिया गया शोकाज, और उसके बावजूद ही सब और कुछ हो। काजी फायज ईसा साहब जो है, बल्कि उन्होंने अब खैर साहब कहने पे पाबंदी लगी, तो जनाब काजी फायज ईसा ने जिस तरह एक एक बारीकी पे गए, वो इवन इस बात पे चले गए कि हामिद खान क्यों नहीं चेयरमैन बने, बैरिस्टर गौर क्यों तीन चेयरमैन दफ़ा बने, उनसे पूछा गया। और इस बात पे चले गए कि जो बैरिस्टर गौर है, कि अगर वो कल वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो उन्हें कोई पहचानेगा। मतलब इतनी बारीकी पे चले गए, जो 3 महीने बाद की बात थी या 2 महीने बाद, 1 डेढ़ महीने बाद की बात थी, उस बारीकी पे वो पहुंचे हैं। हम्म। लेकिन उनको इतना बड़ा वाजिया जो सेक्शन 215 है, आठ सब सेक्शन 2 है, उसके अंदर बिल्कुल वाजिया कि शो काज नोटिस के बगैर किसी पार्टी का इंतखाबी निशान नहीं वापस लिया जा सकता। अब वो सेक्शन उनको नजर नहीं है। और उसके बाद जो आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 25 आइन दस्तूर का, उन्होंने पीटीआई का आइन का एक एक आर्टिकल, एक एक लाइन डिस्कस की है, हम्म। लेकिन उन्होंने आइन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का जो आर्टिकल 17 था और 25 था, उसकी तरफ उनकी तवज्जो नहीं की है। तो ये एक चीज रही है।
पीटीआई क्या रेडी थी 14 वो ऑब्जेक्शंस के साथ जो अकबर एस बाबर लोगों को लेके आई, नूरीन आई, दूसरे लोग टोबा टेक सिंह से, टेक्सरा से, बहुत से लोग मैंने तो पहली दफ़ा देखे और समझ भी आ रही थी जब वो बोल रहे थे कि कहाँ से आए हैं। पीटीआई रेडी थी कि ये 14 अगर ऑब्जेक्शन आते हैं तो उनको काउंटर कैसे करना, देखें, अब हमने जब इंटर पार्टी इलेक्शन का कि अनाउंस एक किया, तरफ 8 लाख आपकी पार्टी के 8 करोड़ मेंबर्स हैं और दूसरी तरफ ये 14 लोग आए हैं, ये प्ली क्यों नहीं सही किया गया, इसमें तैयारी नहीं देखें थी क्या? देखें जब हमने इंटर पार्टी इलेक्शन अनाउंस किया, बाकायदा मीडिया पे आया, और अकबर एस बाबर जिस दिन हमारे कागजात नामजदगी जारी किए जा रहे थे इंटर पार्टी इलेक्शन के, 4 बजे तक टाइम था और अकबर एस बाबर पौने 5-6 बजे आया वहां। जी। अब उसके बाद ना उसने वहां नॉमिनेशन पेपर मांगे, अगर उनको नॉमिनेशन वो अपना पूरा पैनल देते। अब जो हमारा दस्तूर है पीटीआई का, उसके मुताबिक आपने अगर इलेक्शन लड़ना है इंटर पार्टी, उसके लिए आपको पूरा पैनल देना पड़ता है। आपको सेक्रेटरी जनरल का उम्मीदवार देना पड़ता है, आपको चेयरमैन का देना पड़ता है, आपको बाकी उहदों के लिए भी उम्मीदवार देने पड़ते हैं। सही। अब ना उन्होंने कहीं कोई पैनल दिया हुआ, ना वो हमारे पेड मेंबर हैं, हमने ऑलरेडी उनको पार्टी से निकाला हुआ। तो उसकी बुनियाद पे हम ये थे कि कोई भी अदालत जो है वो इतना अंधा फैसला नहीं दे सकती कि इस तरह के लोगों की मौकफ के ऊपर इतनी बड़ी पार्टी से इतनी बड़ी वाज़ेह आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए वो उनका इंतखाबी निशान छीन ले। बल्कि इंतखाबी निशान नहीं छीना गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बादियन नज़र में कलदम करार दे दिया गया, बैन कर दिया गया। सही। काजी साहब ने एक बुनियाद जो फैसले में दी वो ये थी कि इलेक्शन कमीशन ने 13 पार्टियों को डी लिस्ट किया है। पीटीआई ने ये पॉइंट क्या मिस किया? दूसरी जानब एएनपी इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बगैर कल उसे लालटेन का निशान भी, सिंबल भी जो है ना वो अलॉट किया गया। ये दो छोटी खबरें थी, लेकिन ये आपके केस में तो बहुत स्पोर्टिंग मटेरियल था, इसको क्यों नहीं हाईलाइट किया गया? देखें, ये बातें वहाँ हाईलाइट हुई हैं, जो अवामी नेशनल पार्टी वाला था जी। वो वहाँ हाईलाइट किया गया और उसके कि ऊपर दोहरा म्यार है इलेक्शन कमीशन का टुवर्ड्स एएनपी देखें जी, एंड अगर पीटीआई। सच्ची बात पूछें, इलेक्शन कमीशन का भी दोहरा म्यार है और काजी फाइज ईसा साहब का भी बड़ा दोहरा म्यार है। जी। काजी फाइज ईसा साहब, शायद अब आपको मेरी ये वीडियो यहाँ से कट करनी पड़े, तो काजी फाइज ईसा साहब इस वक्त तक जितने भी उन्होंने फैसले किए हैं, आप वो एक तरफ ये कहते हैं कि 5 जज बैठ के जो है एक सियासतदान को नायल नहीं करार दे सकते, और दूसरी तरफ 3 जजों ने बैठ के पूरे मुल्क की पूरी पार्टी को कलदम करार दे दिया गया। जो 8 करोड़ लोगों की जो पार्टी थी, पोलिटिकल पार्टी, उसको बैन कर दिया गया है। और बगैर कानूनी प्रोसेस के, जिसके लिए पूरा कानूनी प्रोसेस था कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को आपने कलदम करार देना है, 3 जजों ने बैठ के पूरी पॉलिटिकल पार्टी को कलदम करार दे के उनको खराब कर दिया है। अब क्या आप भी समझ रहे हैं कि पीटीआई के लिए गेम ओवर हो गई है, या अभी कोई लीगल ऑप्शंस पीटीआई के पास? देखें, मैं इसमें एक चीज़ करूँ, अगर ओवरऑल जो सूरत हाल है, सिनेरियो नज़र आ रहा है, उसमें तो बड़ी मायूसी नज़र आएगी, उसमें बड़ा आपको हालात बहुत मुश्किल नज़र आएंगे। लेकिन रियलिटी क्या है? देखें, मैं आपको एक पहली एक बात बताऊं जी। जो खान साहब की है। अब हम जब भी खान साहब से मिलते हैं, हम बाहर सी सिचुएशन देख के जाते हैं, तो अंदर जाके हम बड़े टेंस होते हैं, ज़हनी तौर पे बड़े परेशान होते हैं, हम बड़े परेशानी के हाल में जाते हैं कि यार ये इतना बड़ा मसला हो गया, अब खान साहब को हम कैसे बताएं, उनको क्या कहें कि ये बात होगी, ये बात होगी, तो ये तो वो टेंशन फील करेंगे। लेकिन हम जब उनके सामने जाते हैं, वो आप देखते हैं तो वो कहते हैं अल्लाह के ऊपर यकीन रखो, मेरा अल्लाह के ऊपर यकीन मजबूत, और बजाय उसके हम टेंशन होते हैं, हमारा ईमान ज़्यादा मजबूत हो गया जाता है। तो अल्लाह पाक कोई ना कोई ऐसे रास्ते ज़रूर निकालता है। और जहाँ तक बाकी चीज़ें, जो हम जितने भी आइनी और कानूनी दायरे के अंदर रह के जितनी भी जदोजहद कर रहे हैं, तो ये हर हमारी आइनी और कानूनी जो हमारा स्टेप होता है, उसको गैर आइनी तरीके से उसको उसके ऊपर काउंटर कर रहे हैं। जैसे अब कोई भी, जैसे ये जो कल इलेक्शन का फैसला है, गैर आइनी फैसला है, गैर कानूनी फैसला है, कानून के अंदर ना आइन के अंदर कहीं भी इसकी इजाज़त नहीं है। ये मैं नहीं कहता किसी भी आप कानून। खालिद साहब, आखिरी मरतबा आपकी खान साहब के साथ मुलाकात कब हुई थी और अब कब होगी, और क्या आप भी समझते हैं कि ये डिसीजन वाली खबर खान साहब तक पहुंच की होगी, और आपके जहन में क्या उनका रिएक्शन अभी आ रहा है, खान साहब ने इस फैसले पर रिएक्ट क्या किया होगा? देखें, मेरी आखिरी मुलाकात 23 दिसंबर को हुई थी और उसके बाद अब कल होनी है। जहाँ तक इंफॉर्मेशन की बात है, मैं भी वहाँ टीवी और अखबार तो चूँकि इजाज़त दी गई है, तो शायद वो खबर उन तक पहुँच चुकी हो। और मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं खान साहब को जानता हूँ, तो ये जैसे उनके सामने खबर आई होगी तो वो मुस्कुराए होंगे। सही। और कहकर लगाया होगा, इससे ज़्यादा उनका रिएक्शन मैं नहीं तवक्को कर रहा कि वो परेशान हुए हों या टेंशन हो। खान साहब का जो अमूमी तौर पे मैंने जितनी भी उनको ऑब्ज़र्व किया है, तो उनका अल्लाह पाक के ऊपर इतना यकीन होता है। हम बड़े बाज़ औक़ात बाहर से जाते हैं, बड़े टेंशन में होते हैं कि आज हम खान साहब को
फलां जब सूरत कैसे बताएंगे कि इतना बड़ी मुश्किल पेश आई हुई है, या वो हम उनको टेंशन देंगे, लेकिन अंदर जाते हैं तो वो मुस्कुरा के टाल देते हैं या हंस के कहका लगा देते हैं, और वो कहते हैं कि भाई अल्लाह पाक बेहतर करेगा, अल्लाह पाक पे यकीन रखें। आखिरी मुलाकात आपकी कब हुई है खान साहब से, मेरी और अब कब है? 23 दिसंबर को मेरी आखिरी मुलाकात हुई थी, और अब कल आने वाला जो 15 जनवरी को है। सही। अ, खान साहब से मंसूब करके कल एक मीडिया पे खबर चली। पहले तो मुझे बताएं कि खान साहब से मुलाकात करना आपके लिए कितना आसान है, और कोई और बंदा अगर मिलना चाहे तो क्या इजाज़त है? देखें, मैं कल तो चूंकि कल की हियरिंग थी, नैब केस की थी, मैं उसमें मौजूद नहीं था, हम्म। तो उसमें क्या गुफ्तगू हुई उस हवाले से मैं कुछ कह नहीं सकता। बेसिकली वहाँ ये है कि वहाँ तो एक तो वकला को भी अमूमी तौर पे हम जाते हैं, हम सबको नहीं जाने दिया जाता, हाँ, अक्सर बहुत रोक लेट दिया कराया जाता है। जाता है। बहुत अक्सर रोक, आधों को जाने दिया जाता है, आधे रोक दिए मीडिया जाते की हैं। एक्सेस नहीं है। और मीडिया की जो बुनियादी एक्सेस है वो वहाँ मौजूद नहीं है। सही। कोई बाज़ को अलाउ करते हैं, बाज़ को अलाउ नहीं करते, कोई अनजान से लोग बैठे होते हैं अक्सर वहाँ। सही। कल एक खबर चली मीडिया पे, जो मेरे लिए भी यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा हो सकता है, कि कुछ लोगों ने बाहर धरना दिया डयाला जेल के, उनकी खान साहब से मुलाकात करवा दी गई, और फिर खान साहब ने उनसे जो मुबैना तौर पे गुफ्तगू की वो ये थी कि टिकट्स जितने भी दिए गए हैं उनमें मेरी मुशावरत शामिल नहीं। खान साहब की एक तो बताएं मुशावरत शामिल थी पहले जितने भी टिकट्स दिए गए हैं, क्योंकि हाई कोर्ट ने तो अलाउ किया हुआ था, और दूसरा आम आवाम की मुलाकात, यकीन आता है आपको? देखिए, पहले तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि टिकटों के हवाले से मुशावरत करने की इजाज़त दी थी, उसके मुताबिक जेल हुकाम ने अमल दरामद नहीं किया, और बाद का जो हमारे चेयरमैन बैरिस्टर गौर अली खान जब जाते थे तो उनको कुछ दिन तो ऐसे ही वापस भेज दिया गया बगैर मुलाकात के, और बाद औक़ात आधे घंटे की मुलाकात, बाद औक़ात थोड़ी देर के लिए मुलाकात करवाई, जो एक प्रॉपर वक्त चाहिए था वो मुलाकात का वहाँ नहीं दिया गया। जी। जहाँ तक टिकटों का फैसला, तो उस हवाले से खान साहब ने बड़ी वाजिया पॉलिसीज़ दी हुई थी, बहुत जगह पर्सनली उन्होंने खुद भी बताया हुआ था, और बीच में देखिए कहीं ना कहीं इक्का दुक्का कोई ऐसी बात हो ज़रूर हो सकती है, ज़ाहिर है इतना 4 सूबे वफाक है, तो नेशनल असम्बली है, तो उसकी टिकटों की ये तो एक 800 से ऊपर जाकर कुल टिकट बनते हैं, और ज़ाहिर है 800 टिकट हैं तो 2000 के से ज़्यादा उम्मीदवार बनते हैं, तो इसमें भी शायद कोई एक आध मिस हो गया, ये चंद लोग मिस ज़रूर हुए होंगे, यानी लेकिन खान साहब की मुकम्मल मुशावरत शामिल थी? देखें खान साहब से जो ओवरऑल है जी। उन्होंने पॉलिसी दी हुई थी। जी। जी, और उन्होंने मुशावरती ये कहा सिलसिले था कि नहीं, सियासी उन्होंने विंग हमारा डिसाइड करेगा। देखें मुशावरत में, देखें मैं आपको बता दूं, खान साहब ने एक डायरेक्शन दी हुई थी, उस डायरेक्शन में आगे जिनको जिम्मेदारी दी गई थी वो उस हवाले से देखभाल जरूर कर रहे थे, लेकिन जहां तक मुशावरत के लिए प्रॉपर वक्त दे दिया जाना, वो प्रॉपर वक्त खान साहब को नहीं दिया गया, और ना ही उनको मौका दिया गया कि वो प्रॉपर उस हवाले से कोई हदायत और जारी ऐसी कर कोई सके, बात नहीं हुई कि और खान अक्सर ये साहब। था कि हमें हाँ। ना कोई दस्तावेज अंदर ले जाने देते थे, ये चीज़ अलबत्ता फैक्ट जरूर है। सही, यानी कि जो खबर चली वो बुनियादी तौर पे एक प्रोपेगेंडा थी। देखें मैं मौजूद नहीं था, मैं उसके ऊपर तबसरा नहीं आम कर सकता। आवाम की एक्सेस है नहीं है? नहीं, आम आदमी की एक्सेस नहीं, तो वो तो अमूमी तौर पर मुलाकात ही आम आवाम की हुई है, जो मैं, उस खबर में आया है। देखें अब जो आप खबर का हवाला दे रहे हैं, जी। एक तो कल मैं अडयाला जेल वहाँ अंदर नहीं गया, सही। ठीक है, मैं कल वहीं से जैसे मैं गया हूँ, और फिर मुझे चूंकि ज़रूरी काम था, फिर मैं कल वापस आ गया हूँ, कल अंदर नहीं गया, हम्म। ठीक है, अब मैं सुबह जाऊँगा। दूसरी बात यह है कि जो वहाँ लोग मौजूद थे, मैं चूंकि जैसे मैं था, चंद एक वकला थे, फिर मैं निकला, उसके बाद की मुझे खबर नहीं है, इसलिए मैं किसी खबर की तायीद या तरदीद, तस्दीक या वो तायीद नहीं कर पा रहा। क्या मतवक्को कल की मुलाकात में आप कर रहे हैं, तवक्को है कि खान साहब ये जो कुछ हो गया है आज़ाद उम्मीदवारों पे, या कुछ सवाल उठाएंगे कि अलाइंस की तरफ क्यों नहीं? एक बुनियादी चीज़ जो होती है इलेक्शन में, किसी जमात के साथ आप अलाइंस करते हैं ताकि अगर आपको एक साल पहले से खबरें आना शुरू हो गई थी कि बल्ला छीन लिया जाएगा, अलाइंस की तरफ क्यों नहीं गए? क्यों मुशावरत हुई थी इस बात पर? देखिए अब ये पॉलिटिकल साइड का क्वेश्चन है, जी जी। लेकिन तो लीगल टीम के पास ऑप्शन सारे रखे गए होंगे ना, कि साइन अगर चला, सिंबल चला जाता है, तो मुतबादल प्लान क्या हो देखें सकता है? एक तो नजरियाती जमात आई। देखें अब मैं आपको बड़ी एक आपको बड़े पॉइंट की बात बताऊं। जी। खान साहब का जो थिंकिंग है, जो उनका सोचने का अंदाज है, वो है पुरअमन और कानूनी और आईनी जदोजहद। बिल्कुल ऐसे ही है। सुप्रीम कोर्ट से खान साहब को उम्मीद थी कि ये आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। अब आइन और कानून के मुताबिक अगर फैसला होता तो बल्ला नहीं छीना जा सकता था। बिल्कुल ऐसे ही है। ये खान साहब को तवक्को थी, और उनकी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट किसी न किसी हद तक आइन और कानून के मुताबिक फैसले जरूर करेगी। ये नहीं पता था कि इतनी नंगी जारियत करके इस तरह के
इस तरह आइन के बगैर फैसला जारी कर दिया जाएगा और बल्ले का निशान छीन लिया जाएगा, ये हमारे जहनों में, ये हमारी तवक्कुआत में कहीं भी नहीं था। लेकिन जो काउंटर बाकी चीज़ें पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, तो उस हवाले से मैं क्योंकि केसेस को डील करता हूँ, लीगल साइड पे ज़्यादा रहता हूँ, तो ये पॉलिटिकल साइड पे शायद मैं आपको उस हवाले से कोई प्रॉपर जवाब ना दे सकूँ। ये जो पॉलिटिकल सियासी तर्जुमान है, वो उस हवाले से सही। बेहतर आपकी जवाब दे सकते हैं। आपने कहा लीगल टीम में आप, लीगल टीम के पास एक ऑप्शन आया था काजी साहब पर अदम एतमाद का। उससे पहले जो खान साहब का एक मैसेज आया था कि अवाम अदलिया को बैकअप करें, इनको सपोर्ट करें। इस फैसले के बाद भी आप देख रहे हैं लीगली खान साहब कोई ऐसा बयान या कुछ ऐसा फैसला कर सकते हैं कि काजी साहब पर अदम एतमाद कर दिया जाए? जैसे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे 2 दरख्वास्तें आ गई थी, खान साहब की तरफ से भी और बुशरा बीबी की तरफ से, कि आमिर फारूक पर हम अदम एतमाद का इजहार करते हैं। देखें, काजी साहब के ऊपर तो जो रात का उन्होंने फैसला दिया, सॉरी, जनाब काजी ने, जी। अब साहब उन्होंने कहने पे पाबंदी जी लगाई है, बिल्कुल जनाब ऐसे ही है। काजी ने जो रात का फैसला दिया, रात की तारीकी के अंदर जो बल्ले के ऊपर डकैती डाली गई है आईनी और कानून की आड़ के अंदर, तो उसके बाद मेरे ख्याल से काजी, जनाब काजी के ऊपर एतमाद की या एतबार की कोई वजह नहीं रही। एक आखिरी थी महूम सी उम्मीद ज़रूर थी कि शायद आइन और कानून के मुताबिक फैसला करें, लेकिन वो रात को वो ख़त्म हो गई है। सही। अब जनाब काजी से हम आइन और कानून के मुताबिक किसी भी फैसले की कोई भी तवक्को नहीं करते। काजी, जनाब काजी आइन के मुताबिक या कानून के मुताबिक कोई फैसला नहीं कर रहे हैं इस वक्त। वो पसंद और नापसंद की बुनियाद पे और अपने कोलो फेल में तजाद की बुनियाद पे काबिल एतबार नहीं रहे। सही। बहुत शुक्रिया खालिद यूसुफ साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।